हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें ये हमारे सिलेबस में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है। लाइफ प्रोसेस के अंदर ये सेक्शन आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आईसीएसई बोर्ड में पूरा चैप्टर ही आ जाता है ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम करके। अब इसको पढ़ने से पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी का हार्मफुल और अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर आता है। मतलब एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और हमारे किसी काम का नहीं है, उसका शरीर के अंदर से, ह्यूमन बॉडी के अंदर से बाहर आना, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। अब ऐसे कौन से वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो वाटर हमारी बॉडी के काम नहीं होता वो स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है बेसिकली, तो वो बॉडी के बाहर आ जाता है, यानी कि हम उसको एक्सेल आउट कर देते हैं। ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में। अगर अब हम नाइट्रोजनस कुछ ऐसे वेस्ट की बात करें जो नाइट्रोजनस यानी कि जिनमें नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जैसे हमें पता है जब हम फूड लेते हैं, फूड एक्वायर करते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब उन प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो उस प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे वो एंजाइम्स हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। फिर जो अमीनो एसिड फॉर्म हुआ है वो हमारे लिवर में जाता है, और हमारे लिवर अमीनो एसिड की एक ये ब्यूटी कह सकते हैं आप, कि जो एक्सेस अमीनो एसिड है, एक्सेस मतलब जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। तो लिवर क्या करता है, उस एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को ब्रेक कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिवर एक्सेस अमीनो एसिड को यूरिया में ब्रेक कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। ये प्रोसेस कहलाता है आपका डीएमिनेशन। तो यहाँ जो यूरिया फॉर्म हुआ, ये यूरिया हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसका बॉडी से बाहर निकलना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब अगर हम बाइल पिगमेंट्स की बात कर लें, सॉल्ट्स पर आते हैं, पहले बाइल पिगमेंट्स की बात करें। हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरबीसीज। उन आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, रेड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसीज का एक लाइफ स्पैन है, वो 120 डेज़ के बाद पुराने आरबीसीज हट जाते हैं और नए आरबीसीज फॉर्म होते हैं। तो जो पुराने आरबीसीज हैं, जो वॉर्न आउट आरबीसीज हैं, वो डंप होते हैं लिवर के अंदर। लिवर को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। तो जो डेड आरबीसीज हैं वो लिवर के अंदर डंप होते हैं। अब लिवर क्या करता है, उन डेड आरबीसीज का ब्रेकडाउन करता है। उस डेड आरबीसीज के अंदर, अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊं, एक लाइन एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो हमारे लिवर में एक जूस मिलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। जो बाइल जूस है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। मैंने अभी आपको बताया, अभी आप इतना याद रखिए कि जो बाइल जूस है उसका कलर येलोइश ग्रीन है और वो लिवर के अंदर मिलता है। दूसरी बात ये मैंने बताई आपको कि जो डेड आरबीसीज हैं वो हमारे लिवर के अंदर डंप होते हैं। लिवर क्या करता है, जो हमारे डेड आरबीसीज हैं उनको ब्रेक करता है, मतलब लिवर के अंदर उनका ब्रेक डाउन होता है। तो लिवर के अंदर जब डेड आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है तो उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं जिनको बोलते हैं बाइलिवर्डिन और बाइलरुबिन। बाइलिवर्डिन और बाइलरुबिन, ये दोनों के दोनों जो सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, पिगमेंट्स फॉर्म हुए हैं, इनकी वजह से बाइल जूस को ग्रीनिश येलो कलर मिलता है, बाइलिवर्डिन और बाइलरुबिन की वजह से।
ये तो बाइल जूस के कलर की बात हो गई। अब जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो ये बात थी कि जब आपकी लिवर के अंदर जो डेड आरबीसीज हैं, जब वो डंप होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो बाइल जूस बनता है उसके अंदर वो ब्रेक डाउन के प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, आपके लिवर के अंदर बाइल जूस बना, वो बाइल जूस जो है उसके अंदर क्या बेसिकली क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है आपका डेड आरबीसीज का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। यानी कि जब डेड आरबीसीज लिवर में डंप होते हैं तो लिवर उन डेड आरबीसीज को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, और वो जो भी हमारे वॉर्न आउट सेल्स हैं वो हमारे बाइल जूस में ही प्रेजेंट होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया बाइलिवर्डिन बनता है, बाइलरूबिन बनता है। जो बाइलिवर्डिन और बाइलरूबिन है वो हमारे बाइल जूस को ग्रीनिश येलो कलर देते हैं, और आरबीसीज के ब्रेक डाउन होने से जो प्रोडक्ट बनता है वो बाइल जूस में ही रहता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, जो डेड आरबीसीज के ब्रेक होने से प्रोडक्ट बना है, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं है, हमें इसका कोई काम नहीं है। तो जब ये बाइल जूस डाइजेशन के वक्त पर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है और डाइजेशन में यूज़ होता है, तो यूज़ होते होते जब उसका बाहर आने का नंबर होता है, मतलब जब वो बाहर आता है, तो तब वो जो आपके बाइल जूस के अंदर डेड आरबीसीज का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था वो भी बॉडी के बाहर आ जाता है। मतलब जो आपके लिवर के अंदर, मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो, जो लिवर के अंदर बाइल जूस बना, वो जो बाइल जूस है उस बाइल जूस में आपके डेड आरबीसीज को ब्रेक करके, उस डेड आरबीसीज के अंदर मिलने वाले हीमोग्लोबिन उसको ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वो प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है, यानी कि वो डेड आरबीसीज बॉडी से बाहर आने चाहिए। फिर वो बाइल जूस में ही रहते हैं। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, डाइजेशन में बाइल जूस की ज़रूरत होती है। फिर जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट के थ्रू ही वो जो हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, जब हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके जो प्रोडक्ट बना है वो भी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो इन शॉर्ट हमने ये देखा है, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने आपको बताया, जब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं तो वो अमीनो एसिड्स बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, एक्सेस नहीं स्टोर हो सकता, तो वही अमीनो एसिड यूरिया में चेंज हो जाता है और वो यूरिया बॉडी के बाहर आना इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरह से बाइल पिगमेंट है। जो बाइल पिगमेंट है वो बाइल जूस के अंदर ही होता है, और बेसिकली बाइल पिगमेंट जो आपके डेड आरबीसीज लिवर के अंदर डंप होते हैं, उन आरबीसीज के अंदर पाए जाने वाला रेड कलर का पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसको ब्रेक करने से ही जो बनता है उसी को ही हम बाइल पिगमेंट कह रहे हैं। और ये बाइल पिगमेंट बाइल जूस में ही रहता है। बाइल जूस आपके ड्यूडेनम में जाता है, और जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो बाइल पिगमेंट्स बॉडी के बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से तो हमारे बॉडी से वेस्ट आ रहा है। एक कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जैसे NaCl, या फिर कुछ विटामिन्स हैं, ऐसे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल मतलब जो ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, वो है विटामिन बी, विटामिन सी। ये विटामिन बी, विटामिन सी और एक्सेस में अगर सॉल्ट है NaCl तो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, तो वो भी बॉडी के बाहर आएगा। तो आपने ये देखा कि अगर इसको रैप अप करें हम, ये जो हमने आज पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़ा है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, और एक्सक्रीशन के बाद बॉडी में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए वेस्ट हैं, जो हमारे लिए अनवांटेड हैं, जिनकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको रैप करें तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन बॉडी से नाइट्रोजेनियस वेस्ट बाहर आता है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। और कौन से वो वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी के बाहर आने ज़रूरी हैं, उसमें एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वो बॉडी के बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। वाटर, जितना वाटर बॉडी यूज़ कर सकती है वो यूज़ कर लेती है, बाकी का एक्स्ट्रा वाटर यूरिन स्वेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस वेस्ट,
जो प्रोटीन्स आप अपने फूड के साथ लेते हो, आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन, वो उस प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। वो अमीनो एसिड फिर लिवर में जाता है और लिवर एक्सेस अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकता, तो वो अमीनो एसिड को यूरिया में ब्रेक कर देता है। अमीनो एसिड का यूरिया में ब्रेक होना कहलाता है डीएमिनेशन। तो जो यूरिया फॉर्म हुआ वो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, इसका बॉडी से बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। जैसे अगर एक्सेस में आपकी बॉडी के अंदर NaCl है या कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे B और C, इनका बॉडी से बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आपके बाइल पिगमेंट्स। उसके बाद आपके आएंगे बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या होंगे? जब हमारी बॉडी से RBCs जिनकी लाइफ स्पैन 120 होती है, तो डेड RBCs लिवर में डंप होते हैं और वो डेड RBCs के अंदर मिलने वाला हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होकर एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बाइल पिगमेंट कहते हैं। और ये बाइल पिगमेंट बाइल जूस में ही रहता है और बाइल जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाएगा और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बाइल पिगमेंट्स भी हमारी बॉडी के लिए काम के नहीं हैं। ये हैं वो सारे वेस्ट जिनको हमारी बॉडी से बाहर आना इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और, जो हमारे बाइल जूस है उसका कलर ग्रीनिश येलो होता है। वो ग्रीनिश येलो इसलिए होता है कि जब डेड RBCs का हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो वो दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक का नाम था बाइलिवर्डिन और दूसरे का नाम था बाइलरूबिन। ये दोनों के दोनों हमारे बाइल जूस को ग्रीनिश येलो कलर देते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि इसमें कौन से हमारे वेस्ट हैं और एक्सक्रीशन क्या होता है। कल हम कुछ जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे किडनीज़ के बारे में। बेसिकली किडनीज़ क्या होती हैं, ह्यूमन किडनीज़ कैसे फंक्शन करती हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।